नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास और अपना रोहतास की टीम नौहट्टा प्रखंड टॉप करने वाली जो मैट्रिक में बच्ची है रिद्धि कुमारी, उसके घर पे आया हुआ हूँ और मेरे साथ रिद्धि कुमारी है। रिद्धि कुमारी से हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो मेहनत किया उनके घर में कौन-कौन सपोर्ट करते थे, किस तरह से इन्होंने मेहनत किया, इन तमाम चीज़ों पे हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रिद्धि कुमारी को आज स्थानीय सरपंच प्रभा देवी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इनको कैसा लग रहा है? नमस्कार, अ, क्या नाम है रिद्धि? मेरा नाम रिद्धि कुमारी है। अच्छा, मैं अपने विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौहट्टा से अपने प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ। कितना अंक आया है? मेरा 464 अंक आया है। 464 अंक आया है। रिद्धि सबसे ज़्यादा तुमको मदद कौन किया इस पढ़ाई में जो इतना आगे तक जाने की सोच रही थी? अगर मैं प्रारंभिक रूप से बात करूँ तो सर्वप्रथम मेरे दादाजी। वो जब मैं बचपन में पढ़ती थी तो हमारे दादाजी जो थे वो हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और जब मैं दादाजी क्या करते हैं आपके? मेरे दादाजी एक मतलब फर्नीचर का कार्य करते हैं, कारपेंटर हैं। पापा जी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी भी कारपेंटर हैं। और मम्मी आपकी शिक्षिका हैं हमने सुना है। हाँ, मेरी मम्मी एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका हैं। परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिलता था आपको? मेरे परिवार से मेरी माता का और मेरे पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता था। और ज़्यादा मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टीचर का सपोर्ट रहा है, विद्यालय के शिक्षक का। और जिनसे मेरा मुलाकात हुई है, सभी शिक्षक से ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे। रिद्धि आगे क्या बनना चाहती है? आगे मैं नीट क्वालीफाई करना चाहूँगी। करना है। आगे चल के मैथ्स करके आपकी मतलब एम क्या है? समाज सेवा। समाज सेवा। यस सर। तो फिर तो आपको जैसे समाज से जुड़ना होगा, लोगों से जुड़ना होगा। ज़रूर। आखिर नेता बनना चाहती है रिद्धि? ऐसा नहीं है कि नेता बनना खराब कार्य है। अगर अच्छा नेत्री भी बन जाऊँ, गलत कार्य नहीं है। नहीं, कहा जाता है कि स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी होते हैं, अपने घर के लिए हर एक कार्य करते हैं, लेकिन समाज के लिए नहीं करते। लेकिन मैं वैसा नहीं सोचती। तो आगे आपको राजनीतिक जीवन अपनाना है। नहीं, अगर जैसे कि अपना मंथली भी आता है, तो उसमें समाज सेवी बन सकती हूँ मैं। वहीं नौहट्टा सरपंच प्रभा देवी के द्वारा 100 में से 100 मैथ में अंक लाने वाली प्रखंड की दूसरे नंबर की छात्रा को भी डायरी और पेन देकर सम्मानित किया गया, साथ ही मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई हैं। देखिए यह भी रिपोर्ट। सबसे पहले आपने मैट्रिक में अच्छा अंक लाया है। कितना अंक आया है आपका? 462। नाम क्या है? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा, क्या बनना चाहती हो? नीट की तैयारी करना है आगे चल के, और आगे चल के एमबीबीएस क्लियर करना है। डॉक्टर बनना चाहती है आकांक्षा। किस तरह से परिवार से सपोर्ट मिलता है तुमको? परिवार से हमेशा बचपन से ही अच्छा सपोर्ट मिलता है। घर पर भी दादा मम्मी पापा सबका गाइड रहता है। बगल में तुम्हारी बहन है और हमने सुना है तुमसे बड़ी भी है। इसका सपोर्ट किस तरह का मिलता था? इसका भी सपोर्ट अच्छा रहता है। ये हमेशा ये भी बड़ी बहन जैसा हमेशा ध्यान देती है पढ़ाई लिखाई पर मेरे। हम्म, चलिए, क्या नाम है आपका? आंचल कुमारी। हाँ? आंचल कुमारी। 100 में से 100 नंबर आपका आया है मैथ में। मैंने सुना है कि 100 में से 100 कैसे आ गया? मैथ में 100 में से 100 लाने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है, जैसे बराबर का साइन, सीम स्क्वायर, ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर हमेशा से पहले से ही ध्यान दिया गया है। आप आने वाले बच्चे जो अगले वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देंगे उनको किस तरह की मोटिव करना चाहेंगे? कि मैथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। एक ही सवाल का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने से उसका आंसर तक हमें याद हो जाता है। फिर हमें छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे बराबर का साइन, या का साइन, सीम स्क्वायर। इसी सब छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे अंक बढ़ते हैं। कितना आकांक्षा कितना देर तक पढ़ती थी? घर पर खुद से 4-5 घंटे। और पढ़ाई आपने हाई स्कूल नौहट्टा से किया है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया है उसमें थोड़ा सा आप पीछे हैं। अगली बार जो 12th का रिजल्ट होगा उसमें किस तरह की तैयारी होगी आपकी? इससे
इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा कहीं न कहीं जिस तरह से डॉक्टर बनने की आपकी इच्छा है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और इसमें आपका सहयोग सबसे ज़्यादा कौन करता है? आपकी मदद कौन करता है इसमें? मेरे पेरेंट्स। पेरेंट्स आपके। बगल में इनके पिताजी हैं और जी सर, नाम क्या है आपका? ऋषिकेश कुमार। क्या करते हैं आप? ये दुकान चलाते हैं। बच्चों का जिस तरह से हौसला है कि डॉक्टर बनना है। हाँ, उसे हौसला है कि हमारा पूरा तैयारी है कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दें लोग, जो भी करना है पढ़ाई करें। कड़ी में सरपंच प्रभा देवी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी बच्चों को सम्मानित किया और हौसला अफजाई किया। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे इस चैनल के सबसे पहले नमन वंदन करती हूँ। और लड़की के बारे में देहात गांव में रहकर इन लोग इतना मतलब यदि से पास किए हैं नंबर से, तो बहुत अच्छा है। और इससे भी ज़्यादा इन लोग का हौसला हो कि इससे भी ज़्यादा मैंने नाम रोशन करें अपना गांव के, समाज के, गांव पंचायत के। चलिए, जिस तरह से पंचायत में, आप ही के पंचायत में प्रखंड टॉपर हुई है, एक और लड़की रिद्धि कुमारी है, चाहे फिर ये दोनों बच्चियां हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि इसी बच्ची में से एक मैथ में से 100 में 100 नंबर आया है। और कितना चाहेंगे कि और प्रखंड का नाम रोशन हो, पंचायत का नाम रोशन हो? इसी से मैंने मतलब देखा है इसकी बहुत अच्छा है कि ज़्यादा भी देख के हौसला बढ़े बच्चे लोग का, लड़की लोग का, कि मैंने ज़्यादा इससे नंबर लाए और इससे ज़्यादा रोशन करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चियों का एम जिस तरह से है कि ये पढ़कर आगे बनकर डॉक्टर बनना चाहती हैं, क्या लगता है कि आपका परिवार वहाँ तक भरण पोषण कर पाएगा या फिर इनको डॉक्टर बनाने के मुकाम तक पहुँचा पाएगा? मैं इन बच्चियों का दादा हूँ। मेरा सहयोग रहा है, पढ़ाई पर ध्यान रहता है, इन लोगों को हमेशा मैं प्रेरित करता हूँ। लेकिन जिस तरह से इन लोगों का हौसला है और जितनी बड़ी लक्ष्य है, उसको तो पूरा करने में बहुत परिश्रम है। और हम लोगों का परिवार उतना डेवलप नहीं है, उतना आर्थिक स्थिति से हम लोग भरी पूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सबका इच्छा है और उस तरह से है। तो कुछ सरकार की सहायता से या इस तरह से जितना हमको बन सकेगा तो उतना हम लोग करेंगे। और इस सबसे असली चीज़ है ई लोग पर, कि लोग कितना कह देने से और करने में बहुत अंतर होता है। ई लोग पर है कि कितना कर रहे हैं इंटर करने के बाद फिर आगे पढ़ने के लिए, उसी पर निर्भर करेगा। तो बच्चे हैं, कह दे रहे हैं। किस तरह से इनसे उम्मीद जता सकते हैं कि मैट्रिक में जिस तरह से लाया है, बच्चों ने नंबर लाया है, अगला जो इंटर का परीक्षा होगा उसमें टॉप 10 में शामिल हो पाएंगे? जो इसके लिए तो मैं हमेशा मेरे प्रेरित से भी मेरा सहयोग रहता है इन लोग को पढ़ने के लिए, और उसके अनुसार इन लोगों ने ध्यान दिया। तो हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सबके प्रेरणा से, आप सभी के प्रेरणा से, सरपंच साहब और अगल बगल के लोगों से या कोचिंग के मास्टर से जो भी प्रेरणा मिलेगा, ये लोग बहुत आगे अच्छा करेंगे। यहाँ तक उम्मीदें पर सब कुछ होता है। और इंटर में टॉप 10 में जाने की लोग को अभी से संकल्प लेना चाहिए। ये लोग अब बच्चे नहीं हैं इंटर में, अब संकल्प लेकर वहाँ तक पूर्ति होगा। इसके बाद में अगला लक्ष्य जो इन लोगों का है उस पर आगे विचार किया जाएगा इंटर के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।